आपको लगता है कि जो योजनाएं आपने गिनवाई, जो बजट में आपने कहा कि जो प्रावधान किए गए हैं वो आज से पहले कभी नहीं हुए, आपको लगता है कि इस बजट के आधार पर और अभी तक के कामों के आधार पर आप 400 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, जो कि मिशन माना जा रहा है इस बार? अगर दुनिया को उम्मीद कहीं पर दिखती है, होप दिखती है, तो भारत में दिखती है और भारत के नेतृत्व में दिखती है। और देश की जनता को भी लगता है, अगर भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कोई राजनीतिक दल ऐसा है जिसने पहले दिन से अपनी विचारधारा को जो कहा वो करके दिया, तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने धारा 370-35A को भी हटाया, ट्रिपल तलाक से भी निजात दिलाया, और अब भव्य राम मंदिर जो कहा था वो अयोध्या धाम में वो भी बनाकर दिया है। हम अपनी किसी भी बात से हटे नहीं। और अटल जी की सरकार का कहना चाहता हूं, अटल जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आज हमारी गठबंधन की सरकार है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार होगी हम करके देंगे। अंत्योदय की योजना को हम लेकर चले थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को। आज अगर आप दिल के ऊपर हाथ रख के देश की जनता कहे, कोई सरकार ऐसी आई जिसने 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और अगले 2 करोड़ की गारंटी और देता हो? कोई सरकार ऐसी आई जिसने महिलाओं के लिए, जिसको 4-4 किलोमीटर दूर शौचालय जाना पड़ता था, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए? उस महिला के जिसके सिर पे लकड़ी लाने के लिए जंगल जाना पड़ता था, महिला के दिन का आधा समय तो लकड़ी लाने में, शौचालय जाने में, पानी लाने में, खाना बनाने में, इसी में निकलता था। आज उसकी मुसीबतों को कम किसी ने किया है तो एक गरीब मां के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने आकर किया है। उज्ज्वला सिलेंडर उसको दिया। और देखिए, जब उसके घर पे सोलर पावर प्लांट लग जाएगा ना, तो चाहे वो सोलर चूल्हा चलाए, चाहे अपना ईवी व्हीकल ले, तो उसका वहां पे भी खर्चा बचता है। ये भविष्य की योजनाएं हैं जो दुनिया के बहुत कम देश कर पाए, जो मोदी सरकार कर रही है। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि युवाओं के लिए क्यों, 1.5 करोड़ युवाओं को स्किल कर देना, लगभग 40 लाख युवाओं को रीस्किल और अपस्किल करना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना, खेलों का बजट 3 गुना बढ़ाना। और खेलों में तो भारत का नाम कहीं नहीं होता था। आज एशियन गेम्स में 107 मेडल और पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल जीतकर भारत ने सेंचुरी लगाने का कार्य भी किया। अब ये कहां था जगविंदर जी? ये जो पहलवानों वाली कंट्रोवर्सी हुई, इससे वाकई आप खेल मंत्री भी हैं, आपको दुख हुआ थोड़ा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था? ऐसी कोई भी घटना जहां पर लगे कि कोई आरोप लगाए, वो किसी के लिए भी दुखद होती होगी, लेकिन वहां पर निरंतर जांच, अगर पुलिस की हो या कोर्ट में मुकदमा चलना हो, लगातार जो कदम उठाने थे वो उस दिशा में किए गए। आगे से भी कोई इस तरह की संघ की वही विश्वसनीयता दोबारा बहाल करने के लिए एफर्ट्स होंगे? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की गाइडलाइंस जो है उसको सभी फेडरेशंस ने अपने यहां पे लागू कर दिया है। 132 सीटें हैं दक्षिण की। दोबारा पॉलिटिकल इशू पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने 400 वाला तो छोड़ ही दिया। नहीं, 132, मुझे लगा मुझे वापस पूछोगे भी, आपने 400 का जवाब नहीं दिया। उसी पे आ रहा हूं। 132 सीटें दक्षिण की हैं। अगर 400 का आंकड़ा आपको पार करना है या 400 का आंकड़ा आपको टच करना है, तो दक्षिण की वो 132 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहां की बीजेपी उत्तर भारत की तुलना में बहुत कम है। वहां पर उसकी एनहांसमेंट के लिए साउथ में ज्यादा प्रधानमंत्री का फोकस हो गया है। क्या ये प्लानिंग का हिस्सा है बीजेपी की? देखिए, एक समय था जब पूर्वोत्तर भारत में यूपीए की सरकार कहती थी लुक ईस्ट, वो देखते रहते थे, करते कुछ नहीं थे। मोदी सरकार आई तो एक्ट ईस्ट की पॉलिसी आई। आज पूर्वोत्तर का विकास देखिए, जहां पुल बनने थे, एयरपोर्ट बननी थी, रेल लाइनें बननी थी, क्या हजारों करोड़ का वहां पे निवेश हुआ। जहां त्रिपुरा में हमारी 1 सीट नहीं आती थी, वहां हमने पूर्ण बहुमत की सरकार 1 बार नहीं 2 बार बनाई है। असम में हमारी सीटें तो दूर, सरकार बनाना दूर, सीटें की दिक्कत होती थी। असम में भी 1 बार नहीं, हमने दूसरी बार सरकार बनाई। जहां पश्चिम बंगाल में हमें विधानसभा में सीटें जीतनी मुश्किल होती थी, वहां हमने 18 सीटें हमने लोकसभा में जीतने का कार्य किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना काम किया। तमिलनाडु में हमें 1 सीट मुश्किल से आती थी, अब हमने 4 सीटें भी वहां पर तमिलनाडु में जीती। आज आप मुझसे लिख कर लीजिए, अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में हमारा विस्तार पूर्वोत्तर के साथ किसी और दिशा में भी होगा, तो दक्षिण भारत में भी हम इस बार रिकॉर्ड सीटें जीत कर आएंगे और 400 पार करने का काम करेंगे।
अनुराग जी, ये बताइए कि आप नीतीश कुमार से बार बार धोखा खाने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? एक बार धोखा दिया, फिर उनके साथ हाथ मिला लिया। आखिर ये क्या मजबूरी है या जरूरी है? अगर आप 2020 का चुनाव भी देखेंगे तो किसने लड़ा था? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की जेडीयू ने इकट्ठे लड़ा था। हमारी सीटें ज्यादा थी, नीतीश जी की पार्टी की सीटें कम थी, लेकिन हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी बनाया, बिहार के हित में बनाया। अब जब उन्होंने आरजेडी का दामन थामा तो मुझे नहीं पता आपके यहां कितनी न्यूज चली, कितनी गुंडागर्दी हुई, कितनी वहां पर फिरौती मांगी गई, कितनी हत्याएं की गई। हालत ऐसी हो गई कि जंगल राज की वापसी हो गई और नीतीश जी को भी लगा कि जंगल राज बिहार में पनपा है आरजेडी के साथ जाकर, और इनका ग्राफ भी गिरा है सरकार का, और बिहार के हित में उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अच्छी सरकार चलती है और बिहार के हित में चल सकती है। तो उन्होंने वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, जो पूर्णतः हमें शुरू में भी वोट दोनों के लिए ही मिला था। अब हम बने हैं, पिछली बार 40 में से 39 सीटें हमने जीती थी, इस बार बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार को इसका फायदा होगा या नुकसान? उनकी कम तो नहीं हो जाएंगी? इसमें केवल नीतीश कुमार जी के फायदे की बात नहीं, इसमें बिहार का फायदा होगा, क्योंकि बिहार जंगल राज से वापस आकर विकास की पटरी पर वापस आए। इंडिया अलायंस क्या चुनौती है बीजेपी के लिए? क्योंकि 26 दल एक साथ आए, हालांकि एक दो दल अभी छिटक रहे हैं, तो ये तो वैसे खुशी की बात होगी बीजेपी के लिए, पर कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं लोकसभा चुनाव के लिए? ये इंडी गठबंधन है कहां? राहुल जी की यात्रा भी शुरू हुई एक तरफ से, आप मुझे बताइए है कहां? पश्चिम बंगाल में एंटर किए, झारखंड में? नहीं, पश्चिम बंगाल में एंटर किए। उनकी सहयोगी दल, जिसके बहुत बड़ा दल है, टीएमसी के बहुत सारे सांसद हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल में इनके साथ थे? हाँ या ना? नहीं, वो तो साथ नहीं थे। आपके लिए तो अच्छी बात है ना, खुश हैं आप इससे? इंडी का सब कुछ बिंदियां इसीलिए बीच में लगी हुई हैं कि इसमें उतना ही बिखराव है जितना I.N.I.D.A। ये इंडी अलायंस में ना विचार एक है, ना नेता एक है, ना नीति एक है, ना रणनीति एक है, इनकी तो नीयत में भी खोट है। और इसीलिए एक के बाद दूसरा इनसे छुटकारा पा रहा है। वहां पश्चिम बंगाल में गए तो दीदी छटक ली, जैसे राहुल जी के चरण झारखंड में पड़ने की तैयारी हुई तो मुख्यमंत्री जी कहीं खिसक लिए, और बिहार में जो गठबंधन था वो भी छोड़ के चला गया, तो गठबंधन में बचा कौन? जैसे जैसे महाराष्ट्र में भी आप देखिए आगे आगे बहुत सारी, आपके चैनल पे शायद या किसी और चैनल पे कोई खबर चल रही थी, पता नहीं क्या है। अगर सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं तो आपको लगता है कि जो मिशन दक्षिण है बीजेपी का, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा? सोनिया जी रायबरेली से लड़ी, राहुल गांधी जी मेठी से तो जीत नहीं पाए। अगर सोनिया जी का वहां लड़ने का फायदा राहुल जी को नहीं हुआ तो अब दक्षिण भारत में क्या फायदा देते जा रहे हैं? तेलंगाना से लड़ने की बात हो रही है। बात तो ये है कि अब गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य जहां पे 80 सीटें उत्तर प्रदेश, वहां पे भी एक सीट आती नहीं दिख रही। वो वहां से भी बोरिया बिस्तरा समेटकर एक केरला चले गया, अब दूसरे कहीं और जाने की तैयारी कर रहे होंगे। ये तो अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार 80/80 भारतीय जनता पार्टी के नाम ही चढ़ने वाली है। ब्रीफ में चाहेंगे। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं, उनका इस्तीफा हो गया है, उनके नए मुख्यमंत्री होंगे चंपई सोरेन। उनको राजभवन से टाइम नहीं मिल रहा और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी खेल करने की फिराक में है, इसलिए हमें टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए, हमें कहीं खेल करने की जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन जी के ऊपर आरोप क्या है? जमीन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग। जमीन घोटाला एक नहीं जी, खदान भी अपने नाम पे जो 1000 करोड़ से ज्यादा, ऐसे 77,000 करोड़ के आप लोग गिन रहे थे कहीं मीडिया वाले कि कितने घोटाले किए होंगे। ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री को ईडी जांच करने के लिए पूछने आई और वो दुम दबा के कहीं रास्ते में भाग लिए और 1400 की पता नहीं कितने किलोमीटर की यात्रा करके शायद बाय रोड गए हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ईडी से भागना जरूरी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जवाब देना नहीं जरूरी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी नेताओं के खिलाफ हुई? किसी ने मुझे कहा
अच्छा, अब इसमें तेजस्वी जी से, लालू जी से पूछताछ क्यों हो रही? अरे भाई, मैं पूछता हूं आपसे, यहां भैंसों का चारा खा गए थे पहले भैंसों का चारा नहीं छोड़ा, अब रेल मंत्री बने तो जॉब के बदले जमीन मांग ली। आप देखिए, एक बात करते थे समाजवाद की, लेकिन उन्होंने परिवारवाद की राजनीति की, और उसमें भी जमीन ली किससे? उस गरीब से जिसको अपने बच्चे के लिए नौकरी चाहिए थी, जॉब के बदले जमीन। क्या सरकार जवाब ना मांगे? क्या जो आरोप लगे इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? आखिरकार लालू यादव जी राहुल गांधी जी के साथ मीट तो बना सकते हैं खड़े होके, इंडी गठबंधन की मीटिंग में मुस्कुराते हुए जा सकते हैं, 4 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन ईडी की जांच पे आने के लिए 2 लोगों का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। सर, वो टाइम कह रहे हैं कि टाइम दे देंगे राजभवन वाले या नहीं? मैं सिर्फ ये सवाल था, वो कहते हैं बीजेपी के इशारे पर नहीं कर रहे, हम तो घोटाले में जा ही नहीं रहे। देखिए, इशारे छोड़िए, क्या स्वतंत्र जांच एजेंसी को लोकतंत्र में भ्रष्टाचारियों से जवाब पूछने का अधिकार है कि नहीं? आज देश को तय करना होगा, क्या इन घोटालेबाजों से, भ्रष्टाचारियों से जवाब लेना चाहिए कि नहीं? और पूर्ण के पहले के किस्से भी देखें, चारा घोटाले में लालू यादव जी को जेल हुई कि नहीं? क्या बाकियों को जेल में, जो अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटते थे, क्या उप मुख्यमंत्री जेल में है कि नहीं? क्या स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे कि नहीं? क्या सांसद जेल में है कि नहीं? ये आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस या आरजेडी या बाकी हो, जिन्होंने घोटाले किए, आज वो जेलों में हवा खा रहे हैं, उनको बेल तक नहीं मिल रही है। ये दिखाता है कि जांच एजेंसियां क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि जब कोर्ट में जाते हैं तो बेल नहीं मिलती, और जब ईडी के सामने जाते हैं तो जवाब देने को नहीं मिलता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।